जहां देश को जरूरत होती है, जहां कम होते हैं वहां हम का उद्घोष करने वाले, अपने प्राणों के बाजी लगाने वाले आप सभी वीर योद्धाओं के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी ने वीरता, शौर्य और समर्पण के साथ संपूर्ण जीवन भर देश की रक्षा में लगाया है। आपने अपनी सेवा के दौरान देश का चाहे कोई कोना हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश, अनेक ऐसे हमारे पूर्वोत्तर के राज्य प्रत्येक मोर्चे पर भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, देश की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया है। आपके अंदर वीरता, अनुशासन और समर्पण के बल पर आपने भारत को मजबूत, सुरक्षित और गौरवशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। और सच में इसके बदले में अगर कोई बात देने की हो तो कुछ दिया नहीं जा सकता है, इसका कोई मूल्य चुकाया नहीं जा सकता है। अगर मैं उसको थोड़ा बदल के कहूं, अब कैसे दे सकते हैं उस जवान के जवानी का कोई बदला चुका सकता है क्या? जो अपने परिवार से दूर रहता है, अपने माता पिता से दूर रहता है, वो कालखंड अगर किसी भी रूप में अगर हम उसको कहें कि उसका मूल्य चुकाना है तो शायद ये असंभव है। सही कह रहा हूं? आपने भी जो जवानी में जो सीमाओं पर अपना समय लगाया होगा, या गणेश जोशी जी ने 50 साल पहले के जो 76 से 83 तक 7 साल का समय सेना में लगाया, तो समय वापस नहीं आ सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने पूज्य पिताजी को देखा कि हमने बचपन में कभी उनके साथ जो है कोई गतिविधि नहीं करी। हाँ, थोड़े बड़े हुए तो गए तो कभी कभी जैसा जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे, बड़ा खाना होता है, बड़े खाने में जरूर सम्मिलित हो जाते थे, बहुत सारी चीजें उसमें मिलती थी, तो एक अपना उसका एक अलग मन में उत्साह रहता था। लेकिन समय कोई लौटा नहीं सकता है, उनकी जवानी की कोई कीमत अदा कर नहीं सकता है। इसलिए सच में आप भले ही रिटायर हो गए हो, आपकी सरकारी सेवा पूरी हो गई हो, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम और सेवा की भावना आपके अंदर हमेशा बसती है, आपके जीवन के साथ चलती है और वो कभी रिटायर नहीं हो सकती। आप जिस मोर्चे पर भी रहते हैं वहां पर अनुभव, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की एक नई मिसाल आप सबके द्वारा कायम होती है। और मेरे पिताजी भी सेना में थे, परंतु रिटायर होने के बाद भी कभी रुकते नहीं थे, हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहते थे। कई बार मैं कहता भी था उनसे कि अरे थोड़ा आराम कर लिया करो, कभी रुकना नहीं और न किसी को रुकने देना। ये शायद फौज की सिखलाई ऐसी होती है, सबको काम पे लगाए रखो। जैसे आज हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, सवेरे से लगे रहते हैं, पूरे देश के अंदर एक नया वर्ग कल्चर पैदा हो गया, हर एक व्यक्ति काम पे लगाया है। पहले तो ये आप सब लोगों के अंदर होता था, सेना में, हमारे पैरामिलिट्री में, लेकिन सच में है जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश के अंदर एक नया कल्चर आ गया, और वो कल्चर है काम करने का। राजनीतिक क्षेत्र में भी लोग अब काम का आकलन करते हैं, केवल बातों से काम नहीं चलता है। अब देखिए, अभी मुझसे पत्रकार बंधु पूछ रहे थे,
हालांकि ये आप लोगों का कार्यक्रम राजनीति का नहीं है, लेकिन राजनीति के बिना कुछ है भी नहीं, क्योंकि सारी नीतियां बनाने का काम लोकतंत्र में आए हुए जो लोग आते हैं, सरकारें जो बनती है वो करती हैं। बिहार के चुनाव के बारे में आपका क्या था परिणाम जिस दिन आया? क्योंकि मुझे बिहार जाने का कई बार अवसर मिला, मैं चुनाव में गया था HR सिंह जी, तो पत्रकारों ने पूछा जिस दिन रिजल्ट आया, मैंने कहा लोग अब जो है झूठे नैरेटिव पसंद नहीं करते, झूठे नारे पसंद नहीं करते, अफवाहों को पसंद नहीं करते, जो बातें धरातल पर उतर नहीं सकती, सच्चाई से कोसों दूर होती हैं, उनको नकार देती है। लोग काम को पसंद करते हैं। यही कारण है, देखिए आप, मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा कर रहे हैं, और जिस राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, और अभी अभी बिहार का चुनाव है, उससे पहले उड़ीसा का चुनाव है, गुजरात, मध्य प्रदेश तो लगातार कई बार से सरकार लगातार बन रही है, वहां उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है,